कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परिपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम मधुर मधुर में तन मंगलम मंगलाना सकल निगम बल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया भृगुवर नरमात्रं तारयेत् कृष्ण नाम नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र पादार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजगिरिधर गोविंद गोपाला
अब आप लोग सावधान हो जाएं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आनंद चाहते हैं क्योंकि दुखी है, और इस दुख की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति दोनों क्यों नहीं हो रही है, इसका कारण भी बताया गया था कि इसका मूल कारण है अज्ञान। अतएव ज्ञान की आवश्यकता है। हम आनंद चाहते हैं और आनंद ही है और आनंद से रहित है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर लिखा है, आनंद सिंधु मध्य तव बासा अबिनु जाने कत मरसी पियासा। समुद्र में मछली है, समुद्र में, और प्यासी है। ये इम्पॉसिबल। ये बात किसी से आप कहें तो बड़े जोर से बोलेगा इम्पॉसिबल। अरे समुद्र में पानी की क्या कमी है? कभी सूखता है क्या वो कि मछली मर जाएगी? ऐसे ही आनंद सिंधु में इस जीव का निवास है। यह आत्मनि तिष्ठति, वेद कहता है। और फिर भी अनंत जन्म बीत गए और ये जीव आनंद का एक बिंदु नहीं पा सका। और इसके पाने का साधन भी आपको बताया गया था कि मानव देह ही एक साधन है जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को समाप्त करके आनंद प्राप्ति की साधना कर सकते हैं। वेदों के द्वारा आपको बताया गया था, यदि इस मानव देह में हमने अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त किया तो इह चेदशकद बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसा, हजारों कल्प 84 लाख में घूमना पड़ेगा। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की 3री बल्ली का 4था मंत्र। मानव देह का महत्व भी आप लोगों को बताया गया, उसके दोष भी बताए गए और अंत में आप लोगों को ये बताया गया कि वह कौन सा ज्ञान है जिसके द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होगी। तो वो 3 तत्वों का ज्ञान है, ब्रह्म जीव माया। अब इस ब्रह्म जीव माया तत्व पर विचार करना है। देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं, ये विचार का विषय है नहीं, लेकिन विचार करना है। ब्रह्म जीव माया ये विचार का विषय नहीं है। विचार हम किससे करेंगे? मन से। डिसीजन, चिंतन, मनन, ये सब मन करता है ना। लेकिन मन तो माइक है,
इसलिए वेद कहता है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का चौथा अनुवाक और दूसरी बल्ली का 9वां अनुवाक, और ये ब्रह्मोपनिषद में भी मंत्र है और शांडिल्योपनिषद में भी ये मंत्र है, दूसरे अध्याय का पहला मंत्र। ये मंत्र कहता है कि इंद्रिय मन बुद्धि ये सब उधर मत ले जाओ, वो इससे परे है, दिव्य है, स्पिरिचुअल है, और ये सब मटेरियल है, माइक है। लेकिन क्यों न ले जाओ इत्यादि बहुत से विषयों पर विचार करना आवश्यक है, अन्यथा हम मानेंगे नहीं, जरूर ले जाएंगे। आदत है हम लोगों को, अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है ना, इसलिए डिटेल में वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों में ब्रह्म जीव माया के विषय में बताया है, वही हम बताएंगे। अपने मन के विचार को नहीं बताएंगे। तो चलिए पहले वेदों में। ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम, पहला एटॉमिक वाक्य, साठ्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र। जो वेद नहीं जानता वो ब्रह्म को नहीं जान सकता। आज हम ब्रह्म तत्व पर विचार करेंगे। ब्रह्म तत्व का विचार वेद से ही होगा, अथवा उस वेद के अनुगत जो शास्त्र हो, पुराण हो, उनसे हो सकता है। सबसे पहले चलिए श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा। जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। तीन तत्व हैं जो अनादि हैं, ब्रह्म जीव माया। इनमें जीव माया ये ब्रह्म के अधीन है। पहले अध्याय का 6वां मंत्र, और ये मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 5वां मंत्र। फिर आगे कहते हैं संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र, नारद परिव्राजकोपनिषद का 9वें अध्याय का 7वां मंत्र। ये मंत्र क्या कहता है? जीव और माया और तीसरा ब्रह्म, इससे युक्त ये संसार है। हम लोग जीव हैं और ये पृथ्वी जल तेज वायु आदि माया है, और भगवान सर्वव्यापक है। तीनों कंबाइंड होकर के इसका नाम पड़ा संसार। इसमें दो तो नित्य हैं, ब्रह्म जीव,
और ये जड़ जगत ये नश्वर है। माया नश्वर नहीं है, जगत नश्वर है। सत्य मनित्यंच, ये सत्य है लेकिन अनित्य है, और ब्रह्म सत्य है और नित्य है। जीव सत्य है और नित्य है, माया भी सत्य है और नित्य है लेकिन जड़ है। और आगे चलो, ज्ञाज्ञौ द्वाबजा भीषणीषा बजा हेका भोक्तृ भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। ये नारद परिव्राजकोपनिषद में भी मंत्र है, 9वें अध्याय का 8वां मंत्र। ये मंत्र कहता है कि देखो जी, एक वो है अज और एक हम भी है अज, बराबर की टक्कर है। भगवान भी अज, अज माने जिसका जन्म न हो, जिसका प्रारंभ न हो, और हम भी हैं अज, लेकिन वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। अब हम सिकुड़ गए, पहले बड़े जोर से अकड़े थे, तुम भी अज हम भी अज। तो भगवान ने कहा मैं सर्वज्ञ हूं तो मैं तो अल्पज्ञ हूं। ज्ञाज्ञ लेकिन द्वाबजौ हैं, दोनों अज, लेकिन वो ज्ञा है, हम अज्ञा है। और वो ईश है, हम अनीश हैं। वो हमारा शासक है, प्रेरक है, धारक है, और हम शास्य हैं, प्रेर्य हैं, धार्य हैं, उसके अंडर में है। और आगे चलो, क्षरम प्रधान अमृताक्षरम हरक्षरात्मा नाभीषते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये क्या कह रहा है? एक जीव है, एक माया है, और इन दोनों पर शासन करने वाला एक भगवान है। क्षरात्माना भीषते देव एक देव भगवान इनका शासक है। ये भी नारद परिव्राजकोपनिषद में मंत्र है, 9वें अध्याय का 9वां मंत्र। और आगे चलो, एतद् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये 3 ब्रह्म हैं, भोक्ता ब्रह्म, भोग्य ब्रह्म, प्रेरक ब्रह्म। भोक्ता ब्रह्म कौन? वेदई ने उत्तर दिया, भोक्ता ब्रह्म कौन? कठोपनिषद ने बताया, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोजक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। पहले अध्याय के 3री बल्ली का 3रा मंत्र, 4था मंत्र। ये वेद मंत्र कह रहा है कि एक रथ है, रथ लकड़ी का रथ होता है ना,
अब आज के जमाने में वो कम होता है। प्राचीन काल में राजा महाराजा रथ पर चलते थे, आजकल तांगा वगैरह एक्का वगैरह है। और उस रथ में बहुत से घोड़े हैं और घोड़ों के मुंह से एक रस्सी है लगाम, और एक ड्राइवर है सारथी, और एक पैसेंजर है यात्री। इतने का नाम भोक्ता ब्रह्म, यानी हम लोग। ये हमारा शरीर रथ, हमारी इंद्रियां ये घोड़े, हमारा मन ये रस्सी लगाम जो गवर्न करता है घोड़ों को, और हमारी बुद्धि सारथी गवर्नर, और हम माने जीवात्मा ये पैसेंजर है, यात्री है। ये रथ दिया है भगवान ने हमको। मैंने कल बताया था ना, करोड़ों युगों बाद ये रथ मिला है मानव देह। किस लिए मिला है? इस रथ पर बैठकर मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कैसे आ जाऊं? ये भी जैसे सृष्टि हुई तुरंत सबसे पहले लॉ कानून आउट किया भगवान ने। निश्वसित मत्स्य वेदा अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराण। इतिहास ये मैत्रेयी उपनिषद 6वें अध्याय का 32वां मंत्र, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है 2, 4, 10। अर्थात भगवान सो रहे थे, उनके श्वास से पहले वेद प्रकट हुए। वेद में क्या है? मेरे पास आ जाओ। ये जो मैं कह रहा हूं इसका तरीका लिखा है, कैसे आ जाओ। बड़ा दयालु पिता है हमारा। पहले कानून बना दिया, फिर हमको प्रकट किया। निश्वसित मत्स्य वेदा, फिर वीक्षितम, फिर स्मितम, फिर चराचरम। पहले उसने श्वास से वेदों को प्रकट किया। तो ये भोक्ता ब्रह्म है। आगे चलो, और वो हम लोग हैं जीव। अब भोग्य ब्रह्म ए माया का संसार, हम इसका भोग करते हैं ना, आंखों से, कान से, रसना से, त्वचा से, मन से, बुद्धि से इस संसार को ग्रहण कर रहे हैं। ये भोग्य है। और एक है प्रेरितारम, प्रेरक ब्रह्म, जिसको हम भगवान, परमात्मा, गॉड, खुदा कहते हैं। श्वेता चतुरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, नारद परिव्राजकोपनिषद 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। ये जो मैंने रथ का मंत्र बताया था कठोपनिषद का, ये पैंगलोपनिषद में भी मंत्र है, 4थे अध्याय का 1, 2, 3 मंत्र। फिर वेद कहता है अस्मान माई सृजते विश्व में तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध। भगवान भी माइक है, हम भी माइक है।
है? वाह 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 वाह, बराबर हो गए फिर तो। नहीं, उसकी नौकरानी है माया, उसके अंडर में है, और हम माया के अंडर में है। इतना बड़ा अंतर है दोनों माया वाले। आसमान माई, वो माई संसार बनाता है, और हम माई माया के अंडर में लट्टू की तरह नाचते हैं। माया से बद्ध है। कब से? सदा से। ये जीव की परिभाषा क्या है? मायाधीन चेतन। एक दिन मायाधीन नहीं हुआ। इस जीव की ओरिजिनल स्थिति यही है, माया के अंडर वाला अनुचित चेतन। फिर वेद कहता है, ये श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 9वां मंत्र, द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतम तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। 3 तत्व है, विद्या, अविद्या। विद्या माने जीव, अविद्या माने माया, और ईशते, इन दोनों पर शासन करने वाला एक भगवान। यानी क्षर, अक्षर और ब्रह्म। अच्छा, आप छोड़िए वेदों को, गीता में आ जाइए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः, जो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वर यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम, यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं, स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। गीता 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20। ये सब गीता के श्लोक कह रहे हैं कि 3 तत्व है, एक क्षर, एक अक्षर, एक क्षर अक्षर पर शासन करने वाला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। जो ये रहस्य जान ले और मान ले, बस काम बन जाए। तो जान तो लिया है आप लोगों ने अनंत जन्म में, अनंत बार, लेकिन माना नहीं एक बार भी। माना नहीं, जाना। जैसे इस समय जान रहे हैं ना, ऐसे ही तमाम जन्मों में जाना है, लेकिन माना नहीं। तो ये जो जीव और माया है, इन दोनों पर भगवान शासन करते हैं, स्वतंत्र नहीं है ये। यद्यपि भगवान ने जीव को बनाया नहीं, भगवान ने माया को बनाया नहीं, जीव ने भगवान को बनाया नहीं, जीव ने माया को बनाया नहीं, माया ने भगवान को बनाया नहीं,
माया ने जीव को बनाया नहीं, ये तीनों बने बनाए हैं अनादिकाल से, लेकिन जीव माया ये दोनों भगवान के अधीन हैं। अधीन माने क्या होता है? अधीन माने उनकी शक्ति है, शक्ति, शक्ति। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा परिजम तस्वन्याम प्रकृति विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता 7:4-7-5। ये गीता कह रही है एक माया, इसको अपरा शक्ति कहते हैं। अपरा माने निकृष्ट, और जीव पराशक्ति माने उत्कृष्ट। वो निकृष्ट क्यों है? माया जड़ है, जैसे तौलिया जड़, उसमें न इंद्रियां है, न मन है, न बुद्धि है, न चेतना है। और जीव में तो सब कुछ है। जैसे भगवान के शरीर है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ऐसे हमारे भी है। इसलिए पराशक्ति है। पुराणों में भी ये बात मानी है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति रुच्यते। वेदों में, पुराणों में, विष्णु पुराण में कहा गया 6, 7, 61 एक पराशक्ति है, वो उनकी पर्सनल पावर है। और ये 2 शक्तियां जो मैंने बताया, जीव और माया, तो इन शक्तियों का वो शक्तिमान है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि बस एक ब्रह्म है, एक भगवान है, और कुछ नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन्न चान्योर्थोस्ति तत्वता। 2:5-14 भागवत। सब वासुदेव है, सब श्री कृष्ण है, और कुछ है ही नहीं। जीव जीव तो उनकी शक्ति है, माया वो भी उनकी शक्ति है। तो शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं हो सकती। वो तो अग्नि की शक्ति क्या? जलाना। तो अग्नि से अग्नि की शक्ति को कोई अलग कर सकता है? अरे अग्नि माने जलाने वाली, उसी के अंतर्भुक्त है। कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध, कोई सुगंध को अलग कर सकता है क्या? तो शक्ति और शक्तिमान दोनों एक ही है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है, एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्जयमान लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2 मंत्र। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, ये वेद कह रहा है। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कह रहा है। यमृत्युजो बहुधा कल्पयन्तः, वेद कह रहा है। एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, बस एक ब्रह्म है। और फिर वही वेद कहता है नहीं, 2 है। द्वासुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिकस्व जाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यो अभिचाकशीति। 4 अध्याय का 6वां मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद। और ये मंत्र मुंडकोपनिषद में भी है, 3 मुंडक के पहले खंड का पहला मंत्र।
अर्थात दो पक्षी आपके हृदय में रहते हैं, दो, दोनों एक जाति के हैं, चेतन। वो विभू चित, हम अणुचित, लेकिन चित, चित माने चेतन, और दोनों एक जगह रहते हैं, साध्येष्ट संबंध, और एक जाति के हैं साजात्य संबंध। और वे दोनों पक्षी हैं और सख्य संबंध भी है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, वो सखा भी है हमारा। कैसा सखा है? जो कभी साथ नहीं छोड़ता। हम पाप कर्म से कुत्ते की योनि में गए, गधे की योनि में गए, वो भी साथ जाता है। देखो बेचारा, कहां भगवान और कहां गधे का शरीर, सुअर का शरीर, मक्खी का शरीर, वो सब जगह हमारे साथ रहता है और सदा ये आशा करता है कि पता नहीं कब ये मेरी शरण में आ जाए, घूम जाए। अभी यो है, ये जीव है, ये भगवान है, ऐसे सबके हृदय में रहता है। ये कर्म का फल वल नहीं भोगता है, इसका कर्म ही नहीं कुछ, ये खाली देखकर नोट करता है इसके कर्म को, और इससे कहता है घूम जा। ये कहता है नहीं, वो है हमारी माया, हम उधरे रहेंगे। अनंत संत आए, बहुत समझाया, भगवान भी अनंत बार आए, लेकिन हम तस से नस नहीं हुए। तो दो भी हैं और तीन मैंने बताए आपको इतनी देर में कि ब्रह्म जीव माया तीन तत्व है। तो एक भी है सही है, दो भी है तो वो उसकी शक्ति है, और तीन है तो वो भी उसकी शक्ति है, इसलिए तीनों सही है। जो ऐसा कहते हैं एक ही है वो गलत कहते हैं, जो कहते हैं तीन ही है गलत कहते हैं। एक भी है, तीन भी है, दो भी है, सब सही। हम आगे बताएंगे आपको कैसे सही। तो वो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म शब्द का अर्थ समझ लीजिए। ब्रह्म माने होता है ब्रीहि और ब्रिंगी धातु से मनन प्रत्यय होकर व्याकरण में ब्रह्म शब्द बनता है, जिसका मतलब बृहति बृंघयति तत्परम ब्रह्म, जो बड़ा हो और जो दूसरे को बड़ा करे। ये दो काम, स्वयं सबसे बड़ा हो और दूसरे को भी बड़ा कर दे, उसका नाम ब्रह्म। बृहत्वात् बृंघणत्वात् तद ब्रह्मेत्य विधीयते, विष्णु पुराण। क्योंकि ये बड़ा माने क्या होता है? अरे बड़ा माने क्या बड़ा? अरे हम बड़ा कहते हैं संसार में दो चीज रख दो, ये दो चीज। अब आपसे पूछा जाए बड़ी तौलिया कौन है तो कह देंगे ये बड़ी है। अब इससे बड़ी आगे रख दो तो बड़ी कौन है? ये नहीं है, ये है। गिरिर महान गिरिर अब्धिर महान अब्धेर नभो महत। पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ से बड़ा समुद्र होता है, समुद्र से बड़ा आकाश होता है,
ये भगवान कितना बड़ा है। तो वेद ने उत्तर दिया, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का पहला अनुवाक, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो, यानी जिसकी लिमिट ना हो, अंत ना हो। अगर अनंत मात्रा का न होगा तो अनंत ब्रह्मांड को महाप्रलय में अपने अंदर कैसे लेगा। तो अनंत मात्रा का ब्रह्म, इसलिए वेद कहता है न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। श्वेता शतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। भागवत भी कहती है स्वयं त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीशा, न उसके समान कोई है न उससे बड़ा कोई है। 3 स्कंद के 2 अध्याय का 21वां श्लोक। उसके समान भी नहीं है तो बड़ा होने का प्रश्न क्या आता है। निरस्तसाम्यातिशय नराधसा 2:4-14 भागवत। न तत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य गीता 11:43। उसके बराबर कोई नहीं। और वो दूसरे को बड़ा करता है, वो कैसे। वेद ने उत्तर दिया परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उसके पास नेचुरल अनंत शक्तियां हैं। शक्तियां उनमें सबसे बड़ी है स्वरूप शक्ति, उसको पराशक्ति भी कहते हैं, योग माया भी कहते हैं, चित्त शक्ति भी कहते हैं, अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। उसके द्वारा जब जो चाहे करे, सोचकर, प्रैक्टिकल नहीं। सोचा संसार बन जाओ, बन गया। संसार का प्रलय हो जाओ, हो गया। सत्य संकल्प। ऐसा है वो ब्रह्म। और उसका असली रूप सुनो क्या है। भृगुर वै वारुणी वरुणम पितरम उपससार अघी भदवो ब्रह्म। वरुण के लड़के वारुणी भृगु अपने पिता के पास जाकर कहते हैं ब्रह्म क्या है, कैसा होता है, बताइए, आप तो ब्रह्मज्ञानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा सुन ले थ्योरिटिकल सुन ले तू भी। यथो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिषम विशन्ति तत् ब्रह्म विजिज्ञासस्व। 3 बल्ली का पहला अनुवाक, तैत्तरीयोपनिषद। जिससे संसार उत्पन्न हो, जिससे संसार का पालन हो, जिसमें संसार का लय हो, उसका नाम ब्रह्म। वेदांत में भी जब ब्रह्म के जानने की इच्छा किया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहला सूत्र, तो दूसरे ही सूत्र में परिभाषा किया ब्रह्म की, जन्माद्यस्य जता। और शंकराचार्य ने उसका भाष्य किया, यतः सर्वज्ञात ब्रह्मणः जगतो जन्म स्थिति भंगम। जिस सर्वज्ञ ब्रह्म से
संसार का प्राकट्य हो, पालन हो, प्रलय हो, वो ब्रह्म है। और भागवत में पहला श्लोक दिया, जन्माद्यस्य यतोन्नयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। तो किससे संसार पैदा होता है? भृगु ने पूछा। उन्होंने कहा बेटा ये रसगुल्ला नहीं है, जाओ साधना करो, भगवान की भक्ति करो, वियोग में जलाओ पंचकोश, अंतःकरण शुद्ध करो, तब मालूम पड़ेगा। गए, बहुत दिन साधना की, लौट के आए तो उन्होंने कहा गुरुजी समझ गए। क्या समझ गए? अन्नम ब्रह्मेति विजानात अन्नाद्धेव खल विमान भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अनंत अन्नम प्रयंत विषम विशंत। अन्न ब्रह्म है। वरुण जी हंसे, उन्होंने कहा अभी नहीं समझे, जाओ। फिर गए, लौट के आए, उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्मेति विजानात, प्राण ब्रह्म होता है। उन्होंने कहा नहीं समझे, फिर जाओ। उन्होंने कहा मनो ब्रह्मेति विजानात, मन ब्रह्म है, नहीं समझे, फिर जाओ। विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात, विज्ञानात देव कल विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। जीवात्मा परमात्मा है, नहीं समझे, फिर गए। अब लौट के आए तो कहा आनंदो ब्रह्मेति विजानात, आनंदादेव खल विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसम विशन्ति। आनंद ही ब्रह्म है। उन्होंने कहा हाँ बेटा आप समझे। तो संसार किससे पैदा होता है? आनंद से। किससे पालित है, रक्षित है? आनंद से। किसमें लय होगा? आनंद में। फिर भी आनंद का एक बिंदु नहीं मिला हम लोगों को। मैंने आप लोगों को कहा था ना प्रारंभ में, आनंद सिंधु मध्य तव भाषा। आनंद से पैदा हुए, आनंद में बैठे हैं, आनंद में लीन हो जाएंगे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। वेदांत में भी पहले अध्याय के पहले पाद का 13वां सूत्र है, आनंदमयोभ्यासात्। और कैसा है ब्रह्म जी? वो ऐसा है, रसो वैसा रसग्म हे वायम लब्ध्वानंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। सवायेश रसानाम रसतमः परमः छांदोग्योपनिषद 1:1-3। ये वेद मंत्र कह रहे हैं वो रस रूप है। रस वही आनंद माने रस। रस शब्द का 2 अर्थ होता है, रस्यते इति रसः, रसायति इति रसः। यानी आस्वाद्य भी है, आस्वादक भी है। भगवान का आनंद जीवों को भी मिलता है और भगवान भी अपना आनंद लेते हैं। दोनों बातें हैं। ये स्वरूप शक्ति से होता है। और कैसा है ब्रह्म? उसमें गुण है। ऐश्वर्य। कैसा ऐश्वर्य? श्वेतर सकल स्वामित्व, सब पर शासन करना। ब्रह्मादि कोई हो, सब पर शासन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। और माधुर्य, सर्वावस्था में माधुर्य। मार रहे हैं तो भी माधुर्य, मुस्कुराते हुए। अघासुर, बकासुर, पूतना, खोपड़ासुर तमाम को मारा मुस्कुराते हुए। और सर्वज्ञ भी है।
और भक्त वात्सल्य गुण भी है, भक्त वश्यता भी है, अनंत गुण है। जो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सत बाल बुद्धि। अगर कोई कहता है मैं भगवान के गुणों को गिन सकता हूं तो भोला बच्चा है वो। अरे पृथ्वी के राज्य कण को गिन लो, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकते। 11वें स्कंद के 4थे अध्याय का दूसरा श्लोक, गुणात्मनस्ते गुणान विमातुम हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 7वां श्लोक, भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। नान्तम गुणानाम गुणस्य जगमुह। पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 14वां श्लोक। अर्थात भगवान के अनंत गुण हैं, अनंत कल्याण गुणात्मको सौ। हाँ, और कैसा है ब्रह्म? उस ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते 1, 2, 11। ब्रह्म के 3 रूप, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। 3 भगवान है? नहीं, भगवान 3 नहीं है, एक ही भगवान के 3 रूप है। माने उनकी शक्तियों में भेद है। एक ही चीज है तीनों। देखो पानी होता है, हाँ, और एक बर्फ होती है, हाँ, और एक भाप होती है, हाँ। तो कहीं कहीं भाप दी जाती है किसी मरीज को, और कहीं कहीं बर्फ रखा जाता है, और कहीं पानी पिलाया जाता है। तीनों का अलग अलग उपयोग है ना, हाँ, है तीनों एक चीज। ऐसे ही जिसमें 2 शक्ति प्रकट हो, केवल अपनी सत्ता की रक्षा और अपना स्वरूपानंद प्राप्त करना, उसको कहते हैं ब्रह्म। और जिसमें नाम भी हो, रूप भी हो, गुण भी हो, तमाम शक्तियां प्रकट हो, सगुण साकार महाविष्णु वो परमात्मा है। और जिसमें सब शक्तियां प्रकट हो, लीला भी हो, परिकर भी हो, वो है भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण के ही ये और 2 रूप हैं, परमात्मा और ब्रह्म। पूर्ण शक्तियों का प्राकट्य श्री कृष्ण भगवान में, और कुछ कम लेकिन अधिक शक्तियों का प्राकट्य परमात्मा में, और केवल 2 शक्तियों का प्राकट्य ब्रह्म में होता है। ब्रह्म के उपासक को ज्ञानी कहते हैं, परमात्मा के उपासक को योगी कहते हैं, और भगवान के उपासक को भक्त कहते हैं, जो आप लोग कर रहे हैं। और ये भगवान जो है श्री कृष्ण, ये सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। क्या मतलब? सजातीय भेद शून्य माने इनका बराबर की जाति वाला कौन है? चेतन जीव है, वो उनकी शक्ति है, कोई भेद नहीं। फिर वो शासक भी है जीव के। और विजातीय माया है, वो भी उनकी शक्ति है, वो भी उनके शासक है, माया के भी। और स्वगत भेद भी नहीं, जैसे हमारे 2 चीज है ना, एक शरीर एक हम, लेकिन भगवान 2 नहीं होते। वो भगवान ही अब स्वयं शरीर बन गए।
देह देही भेद भगवान में नहीं है, इसलिए स्वगत भेद शून्य भी है। और कैसे हैं वे ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण? तो कहते हैं कि यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मुंडकोपनिषद तीसरे मुंडक के पहले खंड का तीसरा मंत्र, ये मंत्र कहता है कि ब्रह्म की योनि है, यानी ब्रह्म इन्हीं का स्वरूप है, इनके अंदर है, ये ब्रह्म के स्वामी है। जैसे प्रकाश ये आप देखते हैं, और एक सूर्य होता है सबसे बड़ा प्रकाश, उसी से प्रकाशित ये सारे प्रकाश, ऐसे ही श्री कृष्ण के ही स्वरूप है परमात्मा और ब्रह्म। तो ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अमृतस्याव्ययस्य च, गीता 14:27। और कैसा है ब्रह्म? ओ एक भी है और अनंत रूप से प्रत्येक जीव के भीतर भी है, और अनंत अवतार लेके भी अनंत ब्रह्मांड में रहता है। एकोपि सन जो बहुधा विभाति, गोपाल तापनीयोपनिषद। बहुमूर्त्यैक मूर्तिकम, 10वें स्कंद के 40वें अध्याय का 7वां श्लोक। अरूपायोरूपाय अरूपायोरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, 8वें स्कंद के 3रे अध्याय का 9वां श्लोक। अर्थात वो एक भी है, अनंत भी है। अरे शंकराचार्य ने मान लिया कि यद्यपि साकारोयम तथैक देशी विभाति यदुनाथ सर्वगता सर्वात्मा तथाप्ययम सच्चिदानंद। वो दिखाई पड़ते हैं श्री कृष्ण एक जगह, यहां दिखाई दे रहे हैं, वहां नहीं है, इधर नहीं, जैसे आप लोग, लेकिन वो सब जगह है एक से। तभी तो राक्षस के खंभे से प्रकट हो गए प्रहलाद के आगे, और 16,108 रानियों में 16,108 रूप में विवाह किया, साथ रहे 100 वर्ष। और कैसा है वो ब्रह्म? सगुण भी है, निर्गुण भी है, दोनों बातें हैं उसमें। यस्तु निर्गुण इत्युक्त शास्त्रेषु जगदीश्वर प्राकृतैर हेय संयुक्तैर गुणैर हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण। अदृश्यत्वान्ममैतस्य रूपस्य चर्म चक्षुषा अरूपम माम वदन्ते ते वेदा सर्वे महेश्वर। पद्म पुराण। क्या मतलब? ये चर्म चक्षु जो हम लोगों की आंख है, इससे वो नहीं दिखाई पड़ता, इसलिए उसको हम कहते हैं निरूप, अरूप, निराकार। दिव्य दृष्टि हो तो दिखाई पड़ जाए, इसलिए वो निराकार भी है, साकार भी है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, निर्विशेष भी है, सविशेष भी है। और कैसा है ब्रह्म? सबका कारण है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता 5:1। ये संसार का प्रारंभ कहां से हुआ? भगवान से। भगवान से ब्रह्मा हुआ, वो फिर उससे होते 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 संसार बना। तो जब प्रलय होगा तो अपने अपने रीजन में सब मिलते जाएंगे।
पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, ऐसे मिलते मिलते महान अहंकार में अहंकार, प्रकृति में प्रकृति, ब्रह्म में, और ब्रह्म का कारण कोई नहीं विचारे का, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई आधार नहीं, वो सबका आधार है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वलोकाधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। 6वें अध्याय का 11वां मंत्र श्वेता शतरोपनिषद। और वो लीला पुरुषोत्तम भी है। तम देवता नाम परमंच दैवतम, श्वेता शतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। और वो कर्षक है, खींच लेता है सबको। अरे अपने आप को भी खींच लेता है, औरों की कौन कहे। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे 3:2-12 भागवत। अपने रूप को देखकर मैं इतना सुंदर हूं। रूप देखी आपनारो कृष्णेरो होए चमत्कार, आस्वादिते उठे मने काम। अपना आपने चाहे करिते आलिंगन, अपना आलिंगन करने को व्याकुल हो जाते हैं और ब्रह्मादिक मोहित हो गए। ये कौन सा आश्चर्य है। और उसके लोक भी है, लोक, हाँ, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, गीता 15:6। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले, मुंडकोपनिषद 3:2-6। अनंते स्वर्गे लोके जे जे प्रतिष्ठति, केनोपनिषद 4:9। अस्माल लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा मृतः समभवत् समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। दिव्ये ब्रह्मपुरे हेश व्योम्य आत्मा प्रतिष्ठिता, मुंडकोपनिषद 2:2-7। सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णो परमं पदम, सुबालोपनिषद का 6वां मंत्र। और गोपालतापनीयोपनिषद का 7वां मंत्र। और भागवत में भी बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3:15-14। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता, भागवत 2:9-10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम, भागवत 2:2-17। यद्भ्राजमानं स्वरुचैव सर्वथा 4:12-36 भागवत। इस शास्त्र वेद कह रहे हैं कि उसके दिव्य लोक हैं अपने। तावाम वास्तु नुष्मति गमध्य यत्र गावो भूरिशृंगा आयासा, ऋग्वेद। अस्तु, ऐसे अनंत गुणों और शक्तियों से युक्त वो ब्रह्म भगवान कृष्ण है। और विशेष बातें कल बताई जाएंगी। बोलिए लाडली लाल की।